स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था, सबको समझ में आ गया स्थूल प्रपंच उत्पत्ति? वही कह रहे हैं एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, वो सब समझ में आया था ना, भूत भुवः स्वः, इन सबसे ये सब 7 ऊर्ध्वलोक 7 अधोलोक उत्पन्न होते हैं, उनके ब्रह्मांड उसके अंतर्गत रहने वाले स्थूल शरीर है ना, उनके अनुकूल उनके निमित्त जो अन्न पान आदि की उचित व्यवस्था है वो भी। और चतुर्विध शरीर बताए फिर उन्होंने, जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज इत्यादि। ठीक है ना, कौन कौन होते हैं, जरायुज कौन से, अंडज कौन से, उद्भिज कौन से, स्वेद इत्यादि सब बताया ना। अब स्थूल प्रपंच की प्रपंच का निरूपण कर रहे हैं, कह रहे हैं अत्रापि, इसमें भी ये जो स्थूल प्रपंच उत्पन्न हुआ है ना आपका, तो चतुर्दश भुवन है ना, ब्रह्मांड, तदंतर्गत आपके चतुर्विध शरीर, उनके निमित्त अन्नपान आदि की व्यवस्था, ये सब उत्पन्न हुआ है ना, तो स्थूल प्रपंच है ना सारा। अब उनमें जो स्थूल प्रपंच में जो स्थूल 4 प्रकार के शरीर है ना स्थूल, उन्हीं के विषय में कह रहे हैं। चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशय वदवा समष्टि वृक्षवद जल वदवा व्यष्टि अभिभवती। बोले इनमें भी आपके जो स्थूल शरीर हैं 4 प्रकार के है ना, उन स्थूल शरीरों में एक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशयवद समष्टि का व्यवहार होता है, और अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवद जलवद व्यष्टि का व्यवहार होता है। समझ में आ गई बात? जी ठीक है। एतत्, अब आगे क्या कह रहे हैं, एतत् समूह एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम वैश्वानरो विराट इति उच्यते। इस समष्टि से उपहित चैतन्य को किस नाम से जाना जाता है जी? समष्टि से उपहित चैतन्य को किस नाम से जाना जाता है? वैश्वानर या विराट के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहे हैं सर्वनराभिमानित्वाद विविधम राजमानत्वाद च। क्यों इसको वैश्वानर और विराट नाम से जाना जाता है? सबसे पहली आपकी क्या थी? देखो 3 अवस्थाएं आपने पढ़ ली अब तक ना, अब तीसरी अवस्था है ना सुसुप्ति थी, फिर स्वप्न, फिर जागृत। ये जागृत अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था में ईश्वर का नाम क्या था आपके, मतलब उस समष्टि से उपहित चैतन्य को किस नाम से जाना जा रहा था? वहां पे क्या नाम था समष्टि से उपहित चैतन्य का? हिरण्यगर्भ, शुक्रात्मा, प्राण, ईश्वर है ना। और व्यष्टि से उपहित चैतन्य को प्राज्ञ। 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 स्वप्न अवस्था में समष्टि से उपहित चैतन्य को हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा इत्यादि नामों से जाना जा रहा था। और व्यष्टि से उपहित तेजस। अब यहाँ आ गए आप जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में क्या नाम है आपके समष्टि से उपहित चैतन्य का? क्या नाम है? वैश्वानर बेटा, वैश्वानर और विराट है ना, वैश्वानर या विराट। ठीक है ना। अब प्रश्न ये हो रहा है कि वैश्वानर विराट इत्यादि नाम से इसको जाना क्यों जा रहा है? जैसे वहां बताया ना उन्होंने, सारे कॉजेस बताए, सारे कारण बताए कि क्यों हम इसको ये कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो अब यहाँ भी बताएंगे वो कि क्यों हम इसको वैश्वानर और विराट के नाम से जान रहे हैं, है ना। इस एप्लीकेशन में नेटवर्क की दिक्कत होती है शायद ज्यादा ही। अब दूसरा ऑप्शन ये कि आप जी मीट पे करिए, जी मीट पे फिर ये दिक्कत है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। बताओ। ठीक है महोदय। नेटवर्क की दिक्कत बहुत होती है लोगों को। अच्छा, ये जो लोग ऐप बनवाते हैं अपने अपने, इस एप्लीकेशन में लाइव क्लास भी हो जाती है ना इन लोग के? क्यों? जी भैया हो जाती है। लाइव क्लास का रहता है ना उसमें? हाँ। गूगल मीट भी अच्छा है, जूम ऐप भी। गूगल मीट पे बेटा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी फिर। सर ये जो है जूम ऐप पर अच्छा है, उस पर रिकॉर्डिंग वगैरह सब होता है जूम पे। लेकिन रिकॉर्डिंग होगी वो फोन में, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब पे डेली का डेली। हाँ। ये रहेगा। जैसे यहाँ एप्लीकेशन में स्टोर हो जाती है ना, आप जाके कभी भी देख लेते हो। फिर ये उसका रहेगा समस्या। चलो देखते हैं, कोई विचार निकालते हैं इसका, मार के देखते हैं, ढूंढते हैं कोई। सर अपना एक ऐप बना दीजिए सर। हाँ वो देखते हैं, वही बात करते हैं, उसी के विषय में चर्चा करेंगे, देखते हैं। कह रहे सर्वनराभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वात् च वैश्वानर विराट इति उच्यते। सभी संसार के जितने भी नर हैं, चैतन्य है ना, प्राणी, नर मतलब प्राणी ना, प्राणी। हाँ,
है ना। उन प्राणियों का क्या होने के कारण, अभिमानित्वात, अभिमानी होने के कारण, अभिमानी मतलब उनका स्वामी यानी अधिष्ठाता होने के कारण, अधिष्ठाता होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, वैश्वानर, है ना। क्योंकि विश्व के जो नर हैं, संसार के जितने भी मनुष्य नर हैं, उनका अधिष्ठाता है स्वामी, इसीलिए इसको वैश्वानर कहा जाता है। ठीक है। और कह रहे हैं, और विराट क्यों क्या कहा जाता है, तो कह रहे हैं विविधम राजमानत्वाच्च, और ये सभी में, चाहे वो देवता हो, चाहे दैत्य हो, है, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सरीसृप हो, सभी में ये कैसे क्या रहता है पंडित जी, विविध रूप से, विविधम राजमानत्वाच्च, विविध रूपों में विराजमान रहता है। अरे सब में चींटी से लेकर के हाथी डायनासोर तक सब में भगवान है कि नहीं, बताओ। सब में परमात्मा विद्यमान है कि नहीं, तो जीवात्मा विद्यमान है ना, तो सभी में विविध स्वरूपों में राजमानत्वात्, विराजमान होने से इसको क्या कहा जाता है, विराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंडित जी इसको, विराट। दोनों बातें समझ में आई आपको। वैश्वानर क्यों कहा जाता है, सर्वनर अभिमानित्वात् वैश्वानर, और विराट विविधम राजमानत्वाच्च, है ना। इन सभी में देव असुर यक्ष किन्नर गंधर्व इत्यादि, मनुष्य पशु इत्यादि सब में विराजमान होने से, विद्यमान होने से इसको क्या कहा जाता है, वेद स्वरूप में विराट कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो समष्टि है, स्थूल शरीरम अन्न अन्न विकारित्वात् अन्नमय कोशः, इसकी जो समष्टि है, स्थूल शरीर के अन्नमय विकार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है जी, अन्नमय कोश कहा जाता है। अभी जो स्थूल शरीर है हमारा, आपका दिख रहा है, ये किसका विकार है, किसके कारण ये विकृत हो रहा है। अभी हम कितने, जब जन्म लिए माँ जी के गर्भ से, तो कितने से थे, छोटे से थे एकदम, खरगोश के बच्चे के जितने, और अभी बड़े होके कितने बड़े हो गए। तो ये विकृति आ रही है ना शरीर में, इस शरीर में विकृति आ रही है ना, किसके कारण आ रही है वो, उसका रीजन कौन है, कौन कारण है उसका, बताओ कौन कारण है उसका, अन्न है ना, अन्न अन्न है ना। तो अन्न का विकार होने के कारण, क्या होने के कारण पंडित जी, अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशा, यह स्थूल शरीर क्योंकि अन्न का विकार है, अन्न का कार्य है, विकार मतलब कार्य होने के कारण इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। आयतन स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम, और स्थूल भोगों का आयतन होने के कारण, बोले इसको स्थूल शरीर क्यों कहा आपने, बोले जितने भी स्थूल भोग है ना संसार के सारे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके भोग का आयतन है ये। क्या है उनके भोग का आयतन, हाँ आयतन है, माध्यम है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थूल शरीरम, है ना। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, बोले जागृत इति च व्यपदिश्यते, इसको जागृत अवस्था के रूप में व्यवहृत किया जाता है। इसी प्रकार से व्यष्टि से उपहित चैतन्य को विश्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है पंडित जी, समष्टि से उपहित चैतन्य, वैश्वानर और विराट हो गया, और ये विश्व के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। आई कह रहे सूक्ष्म शरीर अभिमानित, यहाँ पर क्या होता है आपका, जो इससे पहले सूक्ष्म शरीर था ना, उससे पहले कारण शरीर था, सबसे पहले कैसा शरीर था, कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर आया। अरे हाँ ना तो बोला करो। जी सर, जी अब कौन सा आ गया, अब कौन सा शरीर है, स्थूल शरीर। ठीक है। तो वही कह रहे स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, कहाँ चला गया, ये है ना, कह रहे सूक्ष्म शरीर अभिमानम परित्यज्य, यहाँ क्या होता है आपका जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर के अभिमान को त्याग करके किसमें प्रवेश करता है, स्थूल शरीर में, स्थूल स्थूल शरीर में, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, ये सूक्ष्म शरीर ही तो स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है ना। किसको बिना त्यागे, बोले सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, सूक्ष्म शरीर के अभिमान को बिना त्यागे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है कौन, सूक्ष्म कौन शरीर, प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एतदर्थमेव विश्व इति उच्यते, इसीलिए इसको विश्व कहा जाता है। दोबारा समझ लीजिए, ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है ना, अपने सूक्ष्म शरीर के अभिमान को त्यागे बिना, उसका बिना परित्याग किए किसमें प्रवेश करता है, स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने के कारण, स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, स्थूल शरीर आदि में प्रवेश होने के कारण उसका, इसको क्या कहा जाता है, विश्व के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई। अस्य अपि एषा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव, और यह जो इसकी व्यष्टि है स्थूल शरीर की, वह अन्न का विकार है, अन्न के विकार होने के कारण इसको अन्नमय कोश और जागृत अवस्था कहा जाता है। बात समझ में आ गई।
किसको विश्व क्यों कहा जाता है, उनको वैश्वानर और विराट क्यों कहा जाता है, ठीक है। अन्नमय कोश क्यों है, ये भी समझ में आ गया। इससे 4-5 प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। जो बनेंगे वो बता दिए मैंने आपको। अब बता रहे हैं विश्व वैश्वानर में अभेद है, उनमें भी भेद नहीं। जैसे पूर्व में आपके ईश्वर राज्य में अभेद था, हिरण्यगर्भ, और उसमें अभेद था आपके, हैं, तो उसी प्रकार से इनमें भी विश्व वैश्वानर में भी क्या है, अभेद है। पंडित जी कह रहे अत्र अपि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोः वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशवत् जल से जलगत प्रतिबिंबित आकाशवच्च पूर्ववत भेदः। बोले जैसे पूर्व में आपके वनगत वनावच्छिन्न और वृक्षावच्छिन्न आकाश में अभेद था, जलगत जलाशयगत प्रतिबिंबित आकाश में जो अभेद था, उसी प्रकार से यहाँ आपके विश्व और वैश्वानर में भी क्या है, समष्टि व्यष्टि उपाधि सोपहित विश्व वैश्वानर में क्या है, दोनों में क्या है पंडित जी, पूर्वगत अभेद है, ठीक है ना। एवं पंचीकृत भूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, इस प्रकार से आपको क्या बताई गई, पंचीकृत भूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति आपको बताई गई, ठीक है ना। बात क्लियर हुई पंडित जी सबको? जी। अब महाप्रपंच के विषय में बता रहे हैं। स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति तो हो गई, अब महाप्रपंच के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि को महाप्रपंचो भवति। अभी आपके 3 प्रपंच हो गए ना, एक तो स्थूल प्रपंच हो गया, ठीक है, एक कौन सा है, सूक्ष्म प्रपंच है, और तीसरा कौन सा है, कारण प्रपंच है। यही तीन है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि ही, इन तीनों से मिलकर के भी एक समष्टियात्मक महाप्रपंच बनता है। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही बात? इनका समष्टि उपहित महाप्रपंच होता है। यथा जैसे अवांतर वनानाम समष्टि एको महद्वनम भवति। अरे आप वृक्षों के समूह को वन कहते हैं और वनों के समूह को महावन कहते हैं ना, जैसे वृक्षों का समूह वन हो गया और वनों का समूह महावन कहलाता है, नहीं कहलाता है ना। उसी प्रकार से बोले अवांतर वनानाम समष्टि एको महद्वनम भवति, यथा वह अवांतर जलाशयानाम समष्टि एको महाजलाशय भवति। और जैसे अवांतर जलाशयों का एक महाजलाशय होता है, वैसे ही एतदुपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर अवच्छिन्न आकाशवत् अवांतर जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशवच्च एकमेव। बोलिए तीनों जो आपको अलग अलग बताए अभी तक, कौन कौन, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, अथवा ऊपर से कर लो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर, ये तीनों में भी क्या है, वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यंत तीनों में क्या है, जैसे जलाशय जलगत प्रतिबिंबित आकाश एक ही होता है, उसी प्रकार से इनमें भी क्या है, एकमेव, ये एक ही है। समझ नहीं बात? जी सर। भाई बात समझ में आ रही मेरी? जी सर आ रही है सबको? ये बोलो महाराज। आ रही है सबको? चलो तो ठीक ही बात है। तो छूट गया क्या पीछे? इतना संत संत का बोल रहे हो? क्या है? हैं? हाँ सर थोड़ा सा छूट गया। क्या छूट गया? तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ सर बहुत सारा छूट गया है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो बोलते क्यों नहीं हो पंडित जी? प्रपंच चल रहा था ना पूरा, वहाँ पे एक पैरा छूट गया। हाँ ये रह गया, ये रह गया, यही वाला वैसे अनुभव प्रकार। जैसे वहां आता है पशु, ठीक ठीक, जैसे वहां आपके वो आते हैं ना कि ईश्वर प्राज्य जो है आपके किसका अनुभव करते हैं, तदानीम ईश्वर प्राज्यो, आनंद का अनुभव करते हैं ना, किसके द्वारा, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा। फिर हिरण्यगर्भ और आपका वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, तेजस, दोनों वो किसके द्वारा अनुभव करते हैं, किसका अनुभव करते हैं, सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा किसका अनुभव करते हैं, सूक्ष्म विषयों का, है ना। और उसके मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषय अनुभव होता है।
वो दोनों। अब यहाँ आ गया ये आपके विश्व और वैश्वानर, ये भी तो किसी चीज का अनुभव करेंगे, किसका करेंगे वो बता रहे हैं। फिर तदानीम, तदानीम मतलब कब, कौन सी अवस्था चल रही है अभी, कौन सी अवस्था चल रही है जी? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्थायाम, है ना, जागृत अवस्था में। तो क्या करेंगे, तो जागृत अवस्थायाम विश्व वैश्वानरौ दिग्वातारक वरुणाश्वी क्रमान नियंत्रित है न। उस जागृत अवस्था में विश्व और वैश्वानर किसके द्वारा नियंत्रित होकर के, किसके द्वारा, दिक वात यानी वायु, अर्क माने सूर्य, वरुण है, और कौन बता, अश्विनी कुमार, इनके द्वारा क्रमशः नियंत्रित है ना। इनके द्वारा नियंत्रित कौन है, बोले श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, इनसे ये नियंत्रित है आपके, ठीक है। श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, उनके विषय क्या है, बोले क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अनुभवतः। बात समझ में आ गई। विश्व वैश्वानर दिग्वातारक वरुण अश्विनी कुमार के द्वारा नियंत्रित जो आपके श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं, उनके द्वारा क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से दोबारा में देखिए फिर हम, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति के द्वारा क्रमशः नियंत्रित जो आपकी वाग आदि 5 वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ इत्यादि जो कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो उनके विषय हैं कौन से बोले, वचन, आदान, आगमन, विसर्ग, आनंद इत्यादि का अनुभव करते हैं। है बोले तीसरे नंबर पे आया चंद्र चतुर्मुख शंकर, चंद्र चतुर्मुख में यानी ब्रह्मा, शंकर और अच्युत, ठीक है ना। इनके द्वारा क्रमशः नियंत्रित जो मन, बुद्धि और अहंकार आदि विषय हैं, अहंकार आदि जो आपके वो हैं अंतर इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार और चित्त है? इनके विषय क्या है, अंतर इंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प, संकल्प, निश्चय, अहंकार और चित्त है, इन सब का अनुभव करते हैं। स्थूल विषयों का, ये सब स्थूल विषय है ना भाई, अरे शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी स्थूल विषय है, वचनादान ये भी स्थूल विषय है ना, और ये आपके संकल्प, निश्चय, अहंकार, चित्त इत्यादि ये भी क्या है, सब स्थूल विषय। तो इन सब स्थूल विषयों का अनुभव कौन करता है, विष्णु और वैश्वानर, है ना। किसके द्वारा करते हैं, तो बोले शब्द स्पर्श इत्यादि का श्रोत्रादि के द्वारा, और वचनादान इत्यादि का कर्मेंद्रियों के द्वारा, और संकल्प, निश्चय, अहंकार, चित्त इत्यादि का मन, बुद्धि और अहंकार चित्त के द्वारा, ठीक है। अब वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं सब इंद्रियां इनकी, तो प्रत्येक अलग अलग वो बता दिए आपको देवता। क्लियर है बात सबको, बात क्लियर हुई सबको, जी। सबको क्लियर होगी ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे कह रहे हैं जागरित स्थानो बहि प्रज्ञा इत्यादि श्रुते है, बोले श्रुति भी इस बात को कहती है कि वो जो आपका प्रज्ञ है, जो चैतन्य है वो क्या करता है, जागृत स्थाने, जागृत अवस्था में विषयों का, स्थूल विषयों का बहि प्रज्ञ होता है, अर्थात स्थूल विषयों का अनुभव करता है, ठीक है। जागृत स्थान अर्थात जिसका जागृत अवस्था स्थान है, और वह किसका अनुभव करने वाला है, बाह्य विषयों का। बाह्य विषयों का मतलब स्थूल विषयों का अनुभव करने वाला है। क्लियर है बात, अरे बोलो हाँ कि ना भाई, ऐसे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं भैया। नहीं सर। तो बोलते क्यों नहीं है फिर, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, कमाल की बात है। उसके बाद आ गया दोनों में अभेद है, बता दिया वो मैंने आपको, यात्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टि व्यष्ट्योः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवत् जलाशय जलगत प्रतिबिंबित आकाशवच्च पूर्वत अभेद, दोनों में अभेद है, विश्व और वैश्वानर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपने पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति के विषय में जाना। अब महाप्रपंच के विषय में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, दोबारा स्मरण करा देता हूं उसका। कह रहे एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि एको महाप्रपंचो भवति। इन ये जो आपके स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच हैं, इनकी समष्टि का एक महाप्रपंच होता है, अर्थात ये तीनों मिलकर के एक महाप्रपंच का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अवान्तर वनों का समष्टियात्मक एक महावन होता है, उसी प्रकार से ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच है, इनका भी एक समष्टियात्मक महाप्रपंच होता है। बात समझ में आई? जी।
हाँ, जैसे अवान्तर जलाशयों का समष्टि एक महाजलाशय होता है, उसी प्रकार से, है ना। एतदुपहितं वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवान्तर वनावच्छिन्न आकाशवत् अवान्तर जलाशय जलगत प्रतिबिंबित आकाशवच्च एकमेव। अब उसी प्रकार से ये जो आपके अवान्तर वनों से अवच्छिन्न जो एक आकाश है, और अवान्तर जलाशय प्रतिबिंबित आकाशवच्च एकमेव, जैसे दोनों आकाशों में कोई अंतर नहीं है ना, जो वृक्षावच्छिन्न जो आकाश है। एक मिनट रुकिएगा ना। तो क्या बात हुई, जो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे वन होते हैं, उनका समष्टियात्मक एक महावन का व्यवहार करते हैं। अलग अलग जलाशयों का समष्टियात्मक एक महाजलाशय होता है ना। उसी प्रकार से ये जो आपके स्थूल और सूक्ष्म जो सृष्टियां हैं आपकी कारण सृष्टि, है ना, उन सृष्टियों की भी एक क्या होती है पंडित जी, महासृष्टि होती है ना। उनका भी क्या होता है, उन सृष्टियों का भी क्या बनती है, महासृष्टि बनती है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, और बोले इन समष्टियों से उपहित जो आपके जिन इन सृष्टियों में रहने वाले वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत, अर्थात वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये भी चैतन्य एक अभेवा, इनमें भी कोई भेद नहीं है। ये चैतन्य भी क्या है, तीनों के तीनों भी हैं, भेद एक ही है। जैसे आपके मान लीजिए एक वन के ऊपर अलग आकाश है, जैसे आपके गांव के आसपास 5 अलग अलग वन है, कोई आम के वृक्ष का है कोई बदरी फल का है कोई जामुन का है ना, कोई सेब का है, कोई अमरूद का है, ऐसे करके 5 अलग अलग फलों के वन है आपके यहाँ, बाग हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब उनमें क्या है पंडित जी, कि 5 वनों के ऊपर अलग अलग आकाश है कि नहीं, अरे अलग अलग आकाश है कि नहीं बताओ 5 के ऊपर, लेकिन क्या वो आकाश उन 5 से अलग है तो एक ही के अंतर्गत ना, बताओ कोई अंतर तो है नहीं उन 5 आकाशों में। वन के ऊपर यद्यपि वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन तदपि है तो वो एक ही आकाश ना, अभेद है ना, उन आकाशों में कोई भेद तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये आकाश अलग ये आकाश अलग, आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो एक ही है ना। ऐसे ही अलग अलग 5 जलाशय हैं आपके यहाँ, 5 नदियां आपके गांव में बहती हैं, चारों ओर आपके गांव की नदियां बहती है। तो अब सोचो उन चारों नदियों में जो प्रतिबिंबित आकाश है, वो यद्यपि आपको पृथक पृथक दिखाई देता है प्रतिबिंबित आकाश, लेकिन वास्तव में क्या वो अलग है, नहीं है ना, अभेद है ना दोनों में, ये कोई भेद नहीं है ना। उसी प्रकार से करें, यथा अवान्तर वन अवच्छिन्न आकाशवत अवान्तर जलाशय प्रतिबिंबित आकाशवच्च एकमेव। कौन एकमेव, कौन एकमेव, बोले वैश्वानरादीश्वर पर्यंतम, वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, ठीक है, ठीक है जी। अगर आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवत विविक्तम सदुपहितम तद अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम सल लक्ष्यमपि भवति। इससे पहले आपके तत्त्वमसि वाक्य के वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के विषय में चर्चा हुई थी, अब सर्वम खलु इदं ब्रह्म इस वाक्य के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के विषय में चर्चा हो रही है। यानी ये जो आपका आभ्याम महाप्रपंच, ये जो आपका महाप्रपंच है, इस महाप्रपंच और उससे उपहित जो चैतन्य है, ठीक है ना, इनमें जो आपको शंका आ रही थी, उस शंका को दूर करते हुए इन्होंने क्या किया पंडित जी, दोनों में क्या है, दोनों में अभेद बतला दिया, है ना। जी समझ में आ रही बात, जी उन्होंने क्या कहा, हाँ बोले जैसे तप्त पिंड में अग्नि का व्यवहार करते हैं हम लोग, कोई अलग तो है नहीं, अग्नि अलग नहीं मानते, उससे सीम अग्नि का व्यवहार करते हैं तप्त पिंडवत अविविक्तम, विविक्त मतलब अलग, तप्त पिंड के जैसे अविविक्त प्रतीत होता, अर्थात अभेद होता हुआ, सद अनुपहितम चैतन्यम, अनुपहित चैतन्य और आपके ये उपहित चैतन्य में कोई भेद नहीं है। क्यों, बोले इस वाक्य को किससे सिद्ध किया गया इस बात को, बोले सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो उपहित हो चाहे अनुपहित हो, जो भी है वो चैतन्य, वो क्या है, कौन स्वरूपक है वह,
ब्रह्म स्वरूप है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म एव, वह सब ब्रह्म ही है। ठीक है ना। ऐसा होता हुआ इति वाक्य से वाच्यम वाच्यम भवति विविक्तम सल्लक्ष्यम होती, जब आप उसे अभिव्यक्त करते हुए द्योतित करेंगे तो ऐसा करते हुए वह आपके इस सर्वम खलु इदम इस वाक्य का वाच्यार्थ होगा, और जब आप उसको विविक्त करके अर्थात दोनों को पृथक पृथक करके बोध करेंगे तो आपका वह विविक्त होता हुआ लक्ष्यार्थ प्रतीत होगा। बात समझ में आई? जी जी सर। अर्थात आपका ये जो महाप्रपंच है, उस महाप्रपंच से उपहित जो चैतन्य है आपके, है ना, ईश्वर, आप और कौन कौन है, ये आपका हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, ये उपहित चैतन्य हो गए। और इनसे अनुपहित चैतन्य कौन है? जो शुद्ध अद्वितीय चैतन्य है ना, वो लौह पिंड के सदृश, तप्त लौह पिंड के सदृश अलग अभिव्यक्त होते हुए, है ना, अभिव्यक्तम सत, अभिव्यक्त प्रतीत होते हुए, अर्थात पृथक प्रतीत न होते हुए, ठीक है, पृथक प्रतीत न होते हुए जो आपका ये अनुपहित चैतन्य है ना, वही सारा कुछ है। अर्थात सब जो उपहित है वो भी अनुपहित ही है, कोई अलग नहीं है उससे। कौन बताया इस बात को? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यदि आप अभिव्यक्त मानते हैं तो इस प्रकार से ये जो श्रुति वाक्य है, इस श्रुति वाक्य का ऐसा मानते हुए, अभिव्यक्त मानते हुए वाच्यार्थ बोध होता है ना। और यदि अलग मानते हैं आप उसको तो वह क्या प्रतीत होता है पंडित जी? कौन बोध होता है? लक्ष्यार्थ बोध होता है। ठीक है जी, बात क्लियर है? इस प्रकार से वस्तुनि अवस्तुआरोपा अध्यारोपा सामान्य न प्रदर्शिता, इस प्रकार से हमने आपको वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है, उसको हम लोग अध्यारोप के नाम से व्यवहारित करते हैं, वो आपको सामान्य रूप से बतला दी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे वस्तु क्या है? ये सब उपाधि से उपहित चैतन्य क्या है? ये वस्तु ही है सारी कुछ है। वास्तव में क्या है? सब कुछ ब्रह्ममय है। हम लोग सब क्या अवस्तु है सारे। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है प्राज्ञ है, चाहे तो आपका तेजस है, चाहे वो कोई भी है, क्यों जी, सब क्या है ये? अरे बोलो, सब अवस्तु ही है। और वास्तव में क्या है? विशुद्ध तुरीय चैतन्य जो ब्रह्म है वही वस्तु है ना। तो हमने क्या कर रखा है? उस पर इन सबका आरोप कर रखा है। हम उसको उपाधि से उपहित मानते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे हम लोग आकाश के वृक्ष के ऊपर अलग आकाश मानते हैं? वृक्ष के ऊपर अलग आकाश मानते हैं, वन के ऊपर अलग आकाश मानते हैं, है ना, और महावन के ऊपर अलग आकाश मानते हैं। तो ये वास्तव में तो एक ही आकाश है, कोई अलग तो है नहीं। चाहे तो जल में देख लो, जल में प्रतिबिंबित आकाश को हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। वास्तव में क्या है? एक ही आकाश है जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वो तो आकाश ही है? उसी प्रकार से ये सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, विशुद्ध तुरीय चैतन्य ब्रह्म है। और उस पर ही आपने जो अवस्तु का ये जो उपाधियों का आरोप कर रखा है ना, यही क्या है? अध्यारोप है। ठीक है जी, इस अध्यारोप को आपको सामान्य रूप से बतलाया गया। चलें आगे। जी सर। अब बात आती है कि प्रत्येक चैतन्य जो है, अब जो अलग अलग वादी हैं, अलग अलग जो दार्शनिक हैं, वो अपने अपने मत इस विषय में अलग अलग रखते हैं। कोई कहता है कि नहीं, आत्मा के विषय में जब उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए आप आत्मा है क्या आपके अनुसार, सबसे अलग अलग चर्चा की गई जब आत्मा के विषय में, तो सबका अलग अलग मंतव्य निकला पंडित जी, है ना। तो प्रत्येक मतावलंबी जो है वो आत्मा के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। तो उन प्रत्येक वादियों में, है ना, उन मतावलंबियों को अब सुना जा रहा है। वही कह रहे हैं, वादी मते प्रत्येक चैतन्य स्वरूपम, तो चैतन्य है जो आत्मा है उसके स्वरूप को बतलाया जाए। ठीक है जी, कह रहे हैं इदानीम अब प्रत्येक आत्मनि इदम अयम आरोपयति इति विशेषा उच्यते। आपने पढ़ लिया वस्तु पे अवस्तु का आरोप। अब जो वस्तु स्वरूप आपका ब्रह्म है उस पे हम लोग तो कैसे कैसे, हम सब क्या है? वादी है ना। हम लोग अवस्तु, अपनी अपनी अवस्तु का आरोप कैसे उस वस्तु रूपी ब्रह्म पे किए हुए हैं, वो स्पष्ट किया जा रहा है। तो हम जैसे ही लोग पहुंचे, सबसे पहले हम लोग आत्मा को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। ये शरीर ही आत्मा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ऐसा तो सब बताया जाएगा सब। तो सबसे पहले एक अति प्राकृत व्यक्ति पहुंचे, कोई लौकिक व्यक्ति पहुंचे, बोले आत्मा वही जायते पुत्र। एक भैया उपनिषद वाक्य है कि आत्मा वही जायते पुत्र, या आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इस श्रुति की सहायता से
स्वस्मिन् एव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टः इत्यादि अनुभव पुत्र आत्मा इति। तो वो कहता है कि भैया मेरा पुत्र जन्म लिया, वो मेरी आत्मा के रूप में है। उसको आत्मा अपनी मानने वाला व्यक्ति, पुत्र को ही आत्मा मानने वाला व्यक्ति क्या कहता है पंडित जी? अपने पुत्र में प्रेम प्रदर्शित करते हुए, यदि पुत्र मोटा होगा, पुत्र पुष्ट होगा तो मैं भी पुष्ट हो जाऊंगा, पुत्र नष्ट होगा तो मैं भी नष्ट, क्योंकि पुत्र में ही मेरी प्राण बसती है। हैं? मेरा प्राण जो रहता है वो कहाँ रहता है? पुत्र में ही रहता है। तो पुत्र को ही आत्मा मानने लगेगा। कैसा अनुभव वाक्य क्या है? और सभी लोग देखिए कोई अलग अलग ऐसा उदाहरण नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कोई स्मृति का दे रहा है, कोई आपका कहीं और का दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग उदाहरण काहे के दे रहे हैं? सारे उदाहरण काहे के दे रहे हैं? सब श्रुति के उदाहरण दे रहे हैं। ये आत्मा भी जायते पुत्र कहने वाला भी उदाहरण कहाँ का है? श्रुति का है पंडित जी। पुत्र को आत्मा बताने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? बोले चार वाक, आगे चार वाक क्या बोले? बोले सवा एष पुरुषो अन्नर समय, एक दूसरे का खंडन करते जाएंगे। वह पुरुष जो है वो कैसा है? सवा एष पुरुष अन्नर समय इत्यादि श्रुते हैं। वह पुरुष कैसा है? पुरुष मतलब वह आत्मा कैसा है? अन्न रसमय है। कैसा है? अन्न रसमय, अर्थात अन्न का और रस का क्या है? विकार है, परिणाम स्वरूप है। इस श्रुति के आधार पर वह क्या कहता है पंडित जी? इत्यादि श्रुते है प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीर एव आत्मा। अब बोले कि अच्छा पंडित जी, जो ये कह रहे थे कि पुत्र ही आत्मा है, पुत्र ही आत्मा के स्वरूप में जन्म लेता है, उनसे बोला कि भाई कल अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तुम्हारे घर में आग लगी थी, तुमने क्या किया था? अपने पुत्र को अंदर ही सोता छोड़ के आप तुम पहले बाहर कूद निकल के आए थे, तब तुम्हें याद आया कि मेरा पुत्र भी अंदर रह गया है। तो यदि तुम्हारा आत्मा तुम्हारा पुत्र होता, तुम पहले किसको निकालते बाहर? भाई पुत्र को निकालते ना, है? बोले दीप्त गृहात् स्वपुत्रम परित्यज्य, जले हुए घर में अपने पुत्र को छोड़ करके अपना निकलना, ये दिखाता है कि आत्मा पुत्र नहीं है पंडित जी। बोले फिर क्या आत्मा है? आत्मा है कौन? बोले सवा एष पुरुषो अन्न रसमय। बोले अन्न रसमय का, अन्न रस इत्यादि का जो विकार है वो आत्मा है। बोले कौन है वो अन्न रस इत्यादि के विकार से कौन बढ़ता है? बोले जिससे स्थूल हो, हम मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ऐसे अनुभव जिसके आधार पर होते हैं वह आत्मा है। कौन है ऐसा? बोले स्थूल शरीरम आत्मा। ये सामने स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने पहले इसको बचाया, इसीलिए कौन आत्मा है पंडित जी? स्थूल शरीर ही आत्मा है। बात समझ में आ गई? कौन है आत्मा? जी सर, स्थूल शरीर। अब दूसरे चार वाक आए, वो बोले कि तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एति इति ब्रूजुः। तो इतनी बात दोनों की समझ में आ गई, दोनों का कंट्रीब्यूशन समझ में आया आपको, इनका दोनों का आपसी चर्चा समझ में आई? जी सर। तो क्या कह रहे हैं कि तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एति ब्रूजुः। ये जो प्राण है आपके, प्राण निकल करके, प्राण मतलब यहाँ प्राण करके इंद्रियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्रियों को। इंद्रिय। तो बोले ये जो इंद्रियां हैं ये निकल करके कहाँ पहुंची पंडित जी? प्रजापति के पास, ब्रह्मा के पास पहुंची। ठीक है, और उनसे जाके अपनी श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न कर। बोले हम में श्रेष्ठ कौन है बताओ? हैं? हम में श्रेष्ठ कौन है? ठीक है, तो बोले इत्यादि श्रुते है इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात् कारणो हम बधिरोम इत्यादि अनुभवाच्च इंद्रिय आत्मा इति वदति। बोले ऐसे श्रुति के आधार पर आपका शरीर है। ठीक है, चलो मान लो आप कहते हैं स्थूल शरीर आत्मा है, लेकिन यदि इसमें इंद्रियां ना रहे तो 10 इंद्रियों को निकाल दो, एकादश इंद्रियों को हटा दो शरीर में से, तो शरीर चल पाएगा आपका? तो ही कह रहे इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात्। और इस श्रुति के आधार पे और इस अनुभव के आधार पे कि मैं काना हूं, मैं बहिरा हूं, मैं मूक हूं, इस अनुभव के आधार पर हम क्या कहते हैं कि शरीर आत्मा नहीं, अभी तो कौन आत्मा है? इंद्रियां आत्मा है। बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। अपर चार वाक आए, वो बोले अन्योन्यतर आत्मा प्राणमय। क्या बोले कि अन्योन्यतर मतलब ये जो आपका अन्नमय, आप देखा कि अन्नमय शरीर आत्मा है, एक बोले आपका इंद्रिय रूपी आत्मा है। बोले इन दोनों से अतिरिक्त अन्यतर, इतर,
जो प्राणमय है वही आत्मा, जो प्राण अंदर चल रहा है ना वो आत्मा। क्यों? क्योंकि प्राणाभावात इंद्रियादि चलना योगात। क्योंकि यदि प्राण निकल जाए तो इंद्रियां यद्यपि आपके शरीर में विद्यमान रहेंगी, मरने के उपरांत जब प्राण निकल जाता है शरीर से तो इंद्रियां विद्यमान नहीं रहती शरीर में, बताओ रहती नहीं रहती हैं? हैं? तो प्राण का अभाव होने पर क्या इंद्रियां गति कर पाती हैं? तो वही कह रहे हैं प्राणाभावात इंद्रिय आदि चलन योगात अहम अशनावान अशनायावान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच। और अनुभव क्या होता है कि मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, ये क्या अनुभव किसको होता है? इंद्रियों को तो होता नहीं है, प्राण को होता है ना। इसी आधार पे, इसी अनुभव के आधार पर और श्रुति की सहायता से हैं हम क्या कह सकते हैं कि प्राण आत्मा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चल अब इतना ही रखते हैं, थोड़ा कहीं जाना है आज, है ना? तो आप लोग इतना तैयार करिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतना हो चुका है पीछे का पूरा। तैयार नहीं कर रहे हैं आप लोग?